का स्वागत आप सभी का यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी हरियाणा। आज 17 अप्रैल बृहस्पतिवार हरियाणा वासियों के लिए 9 बड़ी खबरें सामने आ रही है। हरियाणा सरकार बड़ी घोषणा, अभी अभी बड़ा आदेश। दोपहर 2 बजे तक क्या है पूरी अपडेट, आइए देखते हैं। हरियाणा की दिन भर ताज़ा, सबसे तेज़, सबसे सटीक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए देखते हैं दोपहर 2 बजे तक हरियाणा से 9 बड़ी खबरें, घोषणा, ऐलान। हरियाणा मुख्यमंत्री बड़ा आदेश। हरियाणा में पिछले साल मांगों को लेकर 20 जुलाई से 3 अगस्त तक चली हड़ताल में शामिल हुए कच्चे कर्मचारियों को प्रदेश सरकार ने बड़ी राहत दी है। विभिन्न विभागों और बोर्ड निगमों में अनुबंध पर लगे इन कच्चे कर्मचारियों को हड़ताल के दिनों के लिए कोई पारिश्रमिक तो नहीं दिया जाएगा, लेकिन इस आधार पर इन कर्मचारियों की कार्यकाल की सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो हरियाणा मुख्यमंत्री बड़ी घोषणा। मानव संसाधन विभाग ने इस संबंध में सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, बोर्ड निगमों तथा सरकारी कंपनियों के प्रबंध निदेशक और मुख्य प्रशासकों, पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार, मंडल आयुक्तों, उपायुक्तों और एसडीएम तथा विश्वविद्यालयों के रजिस्ट्रार को आदेश जारी कर दिया। इन आदेशों का सबसे ज्यादा फायदा हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत लगे उन कच्चे कर्मचारियों को होगा जिनके 1 साल में 240 दिन का कार्यकाल पूरा नहीं हो रहा था। प्रदेश सरकार 5 साल पुराने सभी कच्चे कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु तक सुरक्षित करने का आदेश जारी कर चुकी है, जिन्होंने हर साल 1 वर्ष में न्यूनतम 240 दिन काम किया हो। तो नौकरी की सुरक्षा में बाधा नहीं बनेगी। पिछले साल की हड़ताल 20 जुलाई से 3 अगस्त तक पिछले साल चली हड़ताल के दिनों के लिए कच्चे कर्मियों का वेतन नहीं मिलेगा, लेकिन कार्यकाल की सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो वहीं मजदूरों की 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियन और केंद्र एवं राज्य सरकार के कर्मचारियों के अखिल भारतीय महासंघों ने 20 मई को राष्ट्रव्यापी हड़ताल की घोषणा की है। हरियाणा के प्रमुख मजदूर एवं कर्मचारी संगठनों ने राज्य स्तरीय मीटिंग कर हड़ताल में शामिल होने का ऐलान किया है। तो इनकी प्रमुख मांगे हैं कि मनरेगा के तहत मानदेय बढ़ाया जाए और सभी कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाए। तो ये बड़ी अपडेट। 20 को देश भर में हड़ताल करेंगे मजदूर और कर्मचारी। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा के लाखों युवा नई सीटी का इंतजार कर रहे हैं। जब से सीटी लागू हुआ है अभी तक ग्रुप सी और डी के लिए सिर्फ एक बार सीटी हो सका है, तब से लाखों युवा इंतजार कर रहे हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी घोषणा कर चुके हैं कि मई में होगा, इसलिए सरकार और हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग सीटी कराने के लिए सक्रियता से काम कर रहे हैं। सबसे पहले वन टाइम रजिस्ट्रेशन खोलना होगा, आवश्यक है, इसलिए सबसे पहले वन टाइम रजिस्ट्रेशन के लिए जारी होने वाले विज्ञापन को अंतिम रूप दिया जा रहा है। जैसे ही विज्ञापन को अंतिम रूप दे दिया जाएगा, वैसे ही अप्रैल के अंतिम सप्ताह या मई के पहले सप्ताह में यह विज्ञापन जारी होगा। तो अभी तक सरकार के स्तर पर सीटी आयोजन के लिए जो मसौदा किया गया उसके अनुसार आगामी 2 मई से वन टाइम रजिस्ट्रेशन कार्य शुरू होने की उम्मीद है। उससे पहले पोर्टल को तैयार किया जा रहा है ताकि कोई दिक्कत ना आए। मई के 30 सप्ताह यानी 20 मई के आसपास ये वन टाइम रजिस्ट्रेशन होने की उम्मीद है। और पूर्व की तरह 3 दिन फीस जमा करने के लिए मिलते हैं, तो मई के 30 सप्ताह तक फीस जमा होने की संभावना है। सीटी परीक्षा की तिथि अलग से घोषित की जाएगी। तो कौन सी एजेंसी कराएगी, अभी अंतिम फैसला नहीं लिया गया है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग कराएगी या कोई अन्य एजेंसी कराएगी। वन टाइम रजिस्ट्रेशन के लिए जो विज्ञापन जारी किया जाएगा उसमें बताया जाएगा कि ग्रुप सी और डी के लिए सीटी का आयोजन हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग करेगा या कोई अन्य एजेंसी करेगी। अंतिम फैसला भी नहीं हुआ है। ग्रुप सी पदों के सीटी के लिए परीक्षा का सत्र कक्षा 12वीं और ग्रुप डी पदों के लिए कक्षा 10 में होगा। जो सीटी के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि तक नहीं रखेंगे मगर वर्ष 2025 में उसे ग्रहण करने के लिए परीक्षा में बैठेंगे, वे भी सीटी दे सकते हैं, मगर स्किल या लिखित परीक्षा के लिए उन पर तभी विचार किया जाएगा अगर विज्ञापित पदों के लिए न्यूनतम योग्यता या अनुभव उनके पास होगा। तो ये बड़ी अपडेट। वन टाइम रजिस्ट्रेशन अप्रैल के अंतिम सप्ताह, मई के पहले सप्ताह में 20 मई तक रजिस्ट्रेशन होगा। 3 दिन फीस जमाने की, तो जून में परीक्षा के आसार लग रहे हैं। तो बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा के ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने बड़ी घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि प्रदेश के सभी बिजली उपभोक्ताओं के बिल आधार कार्ड से लिंक किए जाएं। साथ ही उन्होंने उपभोक्ताओं के गलत बिलों को 1 महीने में ठीक करने के निर्देश भी दिए गए हैं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रत्येक सप्ताह मंगलवार को सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक सर्कल कार्यालयों में उपभोक्ताओं की समस्याओं को सुनने के लिए बिजली की अदालत लगाई जाए, जिसमें उपभोक्ताओं के गलत बिल, रीडिंग, खराब मीटर इत्यादि से समाधान किया जाए। तो ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। आधार से लिंक किए जाएंगे सभी बिजली उपभोक्ताओं के बिल।
तो ये बड़ा आदेश, हर सप्ताह सुनेंगे समस्याएं, तो ये बिजली बिल से संबंधित बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मई के पहले सप्ताह में कैबिनेट मीटिंग बुला ली है, तो युवाओं के लिए बड़ी अपडेट निकल के आ सकती है। जारी नोटिफिकेशन में लिखा है कि कैबिनेट मीटिंग 5 मई को सीएम नायब सैनी की अध्यक्षता में होगी। तो इस मीटिंग में मुख्यमंत्री सीटी एग्जाम सहित अन्य मुद्दों पर फैसला ले सकते हैं। हालांकि सीएम पहले भी यह ऐलान कर चुके हैं कि मई में सीटी एग्जाम आयोजित किया जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं, ऑर्डर जारी कर दिया गया है। मंत्री परिषद की बैठक सोमवार 5 मई को होगी। तो ये बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। जिले की सड़कों के सुधारीकरण के लिए संबंधित विभाग सजगता से कार्य करते हुए वाहनों के लिए सुगम यातायात व्यवस्था सुनिश्चित करें। तो डीसी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सरकार द्वारा निर्धारित 15 जून तक समयावधि के दौरान जिले में सड़कों की मरम्मत का कार्य पूरा करा लिया जाए। तो ये बड़ी अपडेट, सभी जिलों के लिए 15 जून तक सभी सड़कें खड्डा मुक्त हो जाएंगी। तो ये बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा मौसम से बड़ी अपडेट सामने आ रही है। हरियाणा में आज 17 अप्रैल को मौसम साफ रहेगा, लेकिन हरियाणा में 18 और 19 अप्रैल को बादलवाई और बूंदाबांदी बारिश की संभावना जताई जा रही है तेज हवाओं के साथ। तो हरियाणा में कल से मौसम बदलेगा। तो हरियाणा में शुक्रवार से मौसम बदलेगा। आज मौसम साफ रहेगा, कल तेज हवाएं और बारिश देखी जा सकती है। तो 18 और 19 अप्रैल के लिए मौसम विभाग की तरफ से जारी कर दिया गया है अलर्ट। तो ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। 16 अप्रैल को अधिकतम तापमान आप देख सकते हैं सिरसा सबसे गर्म रहा 41.8 डिग्री। तो वहीं 41.3 डिग्री हिसार भी गर्म रहा। नारनौल रोहतक में 40.4 और 40.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तो ये बड़ी अपडेट। आई अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा सरकार ने 20 जुलाई से 3 अगस्त 2024 तक हड़ताल में भाग लेने वाले राज्य सरकार के विभिन्न विभागों, बोर्ड, निगमों में कार्यरत अनुबंध कर्मचारियों के लिए नौकरी की सुरक्षा बरकरार रखने का निर्णय लिया है। तो राहत की खबर है। निर्देश जारी कर स्पष्ट कहा है कि हड़ताल के दिनों के लिए ऐसे कर्मचारियों के कार्यकाल पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन इन दिनों के लिए कोई पारिश्रमिक नहीं दिया जाएगा। तो ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। तो वहीं हरियाणा ऊर्जा मंत्री बड़ा आदेश, हरियाणा सरकार प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं के बिल अब सभी आधार कार्ड से लिंक किए जाएंगे। तो ये बड़ा बदलाव। साथ ही उन्होंने उपभोक्ताओं के गलत बिलों को 1 महीने में ठीक करने के निर्देश दिए गए हैं और वहीं बिजली अदालत लगाने का भी निर्देश दिया गया है। तो ये हरियाणा आज दोपहर 2 बजे तक बड़ी खबरें, घोषणा, ऐलान। हरियाणा की सबसे तेज़, सबसे सटीक जानकारी के लिए यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बेल आइकन, घंटी का बटन जरूर दबाएं सब्सक्राइब करने के बाद, ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास यह जानकारी पहुंच सके। हरियाणा के दिन भर आपको सबसे ताज़ा, सबसे पहले जानकारी यहां पर मिलती है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ये थी दोपहर 2 बजे तक की बड़ी घोषणाएं। मिलते हैं अगली बड़ी घोषणाओं के साथ। तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन, घंटी का बटन दबाना ना भूलें, वरना आपके पास नोटिफिकेशन नहीं पहुंचेगा अगली वीडियो का।